2 दिनों से यानी कि 48 घंटे से सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशियों की एक फर्जी लिस्ट खूब वायरल हो रही थी। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि यह फर्जी लिस्ट बीजेपी में आग लगाकर रख देगी। इस फर्जी लिस्ट के कारण चाकू चली, मारपीट हुई और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया और भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले टूटती नजर आने लगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। सोचिए जरा, बीजेपी के अंदर एक फर्जी लिस्ट से इतना बवाल मचा हुआ है और जब सही में बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी तब बीजेपी के अंदर कौन सा भूचाल मचेगा, यह तो आप सोच ही सकते हैं। फिलहाल चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 15 अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसी के साथ भाजपा ने भी यह ऐलान कर दिया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी पहली सूची जारी कर दी जाएगी। पर भाजपा की ओर से कोई सूची जारी नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर भाजपा के प्रत्याशियों की फर्जी सूची खूब वायरल हुई। ऐसा मानो जैसे कि यही बीजेपी की पहली सूची हो। फिर क्या होना था, चाय की चुस्की के साथ जीत हार का समीकरण बनाया जाने लगा। वायरल सूची में सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, जिसके आधार पर एक तरफ जहां सुनील सोरेन और उनके समर्थक अति उत्साहित नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरे और लुईस मरांडी के समर्थकों में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सूची के जारी होते ही सोशल मीडिया पर दोनों समर्थकों के बीच जंग छिड़ गया। दोनों के समर्थक एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आने लगे। मगर ताजा मामला बुधवार देर रात हुआ यूं कि इंदिरा नगर के जरवाडी मोहल्ले में वायरल सूची के आधार पर सुनील सोरेन और लुईस मरांडी के समर्थकों के बीच तीखी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सुनील सोरेन के समर्थक सीताराम मिश्रा और उसके बेटे ने लुईस मरांडी के समर्थक अनुज सिंह पर चाकू से वार कर दिया। ताबड़तोड़ चाकू से हुए हमले में अनुज सिंह घायल हो गए। उसके बाद उन्हें फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि चाकू से हमला कर दिया गया। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीताराम मिश्रा ने वायरल सूची में सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए लुईस मरांडी के बारे में अनर्गल बातें बोल रहा था, जिसका विरोध अनुज सिंह ने किया। तो वहीं आवेश में आकर सीताराम मिश्रा और उसके बेटे ने अनुज सिंह पर चाकू से वार कर दिया। फिलहाल अभी अनुज सिंह अभी खतरे से बाहर है, तो वहीं आरोपी सीताराम मिश्रा फरार बताया जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद लुईस मरांडी के समर्थकों में आक्रोश पनप रहा है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में भाजपा दुमका सीट कैसे जीतती है, यह अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी दुमका सीट से बीजेपी को हार मिली थी और इसकी वजह भी भाजपा की अंतरकला ही थी। और आज फिर से वही स्थिति विधानसभा चुनाव में पनप रही है। अब आज से लेकर कल तक कभी भी भाजपा की पहली सूची जारी हो सकती है। इसके बाद देखना होगा कि भाजपा के कार्यकर्ता टूटते हैं या फिर भाजपा के साथ बने रहते हैं। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का अगर यही रवैया रहा तो शायद 2024 में भी झारखंड में भाजपा की सरकार बन पाना मुश्किल हो जाएगा और यह सपना भाजपा का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस गुटबाजी की झलक भाजपा के रायशुमारी में भी देखने को मिली थी। भाजपा में पनप रही इस गुटबाजी को लेकर आप क्या सोचते हैं, यहाँ में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जोहार।